पे चल रहा है प्रचार अपने? देखिए, भारतीय जिस प्रकार का जन समर्थन आप लोगों ने देखा कि लोगों ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया, भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ताओं का स्वागत किया और लोगों का उत्साह आप जाके अंदर देखिए। लोग भाजपा को वोट देना चाहते हैं और चड़ौदा वार्ड की सीट का तो क्लियर है कि लोग एक अपराधी भूमाफिया को और एक बलात्कारी को और एक महिला को छेड़छाड़ करने वाले को सत्ता में नहीं चाहते हैं। ये चुनाव सामाजिक सुरक्षा का भी है। जो चड़ौदा वार्ड का चुनाव है सामाजिक सुरक्षा का चुनाव है और ये लोग बौखला गए हैं। जितने लोग हैं ये लोग बौखला गए हैं, अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। और मैं बताऊं, मुझे किसी ने बताया, अभी मलिक साहब ने बताया कि कोई वीडियो जारी किया कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मैं तो अरे भाई मैं कायर नहीं हूं कि मैं हमला करवा के बताऊंगा कि मुझे हमला हो गया। मैं राजनीति करने के लिए टुच्ची हरकत नहीं करता हूं। उनकी मनसा होगी मेरे ऊपर हमला करने की, इसलिए ऐसा ये प्लान बनाए हैं क्योंकि मेरे परिवार पर मेरे भाई भतीजे का अपहरण करने का प्रयास किया गया। आप जाके एसएचओ साहब बैठे होंगे, पूछिएगा, जांच चल रही है। और उसके घर से एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सीसीटीवी में मिला है निकलते हुए आधा घंटा पहले। ये मेरा आरोप है कि पुलिस के पास एविडेंस है। अभी चीजें आएगी ध्यान में सबकी। एक आरोप ये भी लगा कि जमीन पर कब्जा करने वाला कुछ आरोप लगा जा रहा है। कोई एक भी कागज दे दे कि मैंने कोई जमीन कब्जा किया हो, कोई गलत जमीन हो, मुंह से कहने को कोई कुछ भी आरोप लगा दे। मैं तो कुलदीप चौधरी उसके बेटे के ऊपर एफआईआर की लाइन दिखा दूंगा। देखना चाहते हो तो देख लो। बेटा जो प्रत्याशी है उसके ऊपर 509 और 506 के मुकदमे हैं। अरे भैया, जो टायर तो छोड़ो, ये बहन बेटियां जो हैं, वो चाहे किसी समाज की बहन बेटी हो, किसी जाति की हो, किसी धर्म की हो, माँ माँ होती है, बहन बहन होती है। जिसको माँ और बहन की के सम्मान का पता नहीं हो, वो समाज में क्या काम करेगा। और ये जो भू माफिया है ना, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, चड़ौदा की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनने जा रही है। ये जितने भू माफिया है ना, योगी बाबा का बुलडोजर ले आके सबको साफ करूंगा। आवेश जी, आज पूरे वार्ड में आप घूमे हैं, किस तरीके का माहौल है और आपने चैलेंज भी किया था, क्या मामला है? आज मैं चड़ौदा वार्ड आया और बहुत जनता का उत्साह, प्यार, आशीर्वाद, समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रजेश राय को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। आज हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को चुनौती दी थी कल कि आप आइए झड़ौदा में, मैं मिलूंगा और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की पोल भी खोलूंगा। और अरविंद केजरीवाल ने आए तो ये चुनौती दी थी, आप ये बताइए कि आपने कोई 2 काम किए तो बताए, मैं आपको 10 काम बताता हूं जो दिल्ली नगर निगम ने किए। कोई आया? कोई नहीं आया, ये सब भाग गए हैं क्योंकि इनका एक ही काम बचा है, ये कैसे पैसे कमाएं, कैसे भ्रष्टाचार करें। इनके मंत्री सत्येंद्र जैन 6 महीने से जेल में है। पहली बार राजनीति में, भारत की राजनीति में पहला उदाहरण है कि कोई मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है और उसको इन्होंने इस्तीफा नहीं दिलाया, बाहर नहीं किया है। इसके बाद दिल्ली के अंदर ये कहते थे बिजली कंपनियां चोर हैं और फिर उन्हीं बिजली कंपनियों, चोर बिजली कंपनियों के साथ साठगांठ करके इन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं को डायरेक्टर बनाया और 2500 करोड़ रुपए का घपला किया, चूना लगाया। दिल्ली जल बोर्ड जो 550 करोड़ के फायदे से था, आज 40,000 करोड़ के नुकसान पर है। दिल्ली के अंदर यही कहते थे मोहल्ला सभा तय करेंगी कहां शराब ठेका बंद किया जाएगा। बाद में मोहल्ला सभा तो भाड़ चूल्हे में चली गई। शराब के ठेकेदारों से मिलके इन्होंने शराब के ठेके गली मोहल्ले में खेले और फिर इन्हीं मोहल्ला सभा के जो हमारी महिलाएं थी उनको पिटवाने का काम किया। दिल्ली की जनता सारी देख रही है। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल, दिल्ली के अंदर आज 4000 के आसपास की कूड़े की गाड़ियां चल रही हैं जो हर घर से कूड़ा उठाती हैं। दिल्ली के नगर निगम के स्कूल, लाजपत नगर का स्कूल दिल्ली के विश्व के टॉप 10 स्कूलों के अंदर है। दिल्ली के अंदर हमने 7.5 लाख LED लाइट लगाई हैं, स्ट्रीट लाइट लगाई। दिल्ली के अंदर हमने कूड़े से कमाल किया है, कबाड़ से कमाल बनाने का काम भारत दर्शन पार्क, वेस्ट टू वंडर पार्क आज पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं।
देखिए एमसीडी का कमाल। आइए केजरीवाल जी, अगर आपको दिखाई नहीं पड़ा तो सीलमपुर आइए, आप वेलकम, आइए, झील देखिए, गंदे पानी की झील को हमने साफ किया है और इन्होंने यमुना को गंदा नाला बना दिया है। केजरीवाल जी आइए देखिए, 500 ढलाव घरों को खत्म करके हमने कंपैक्टर, जन रसोई, जन लाइब्रेरी बनाई कि नहीं बनाई, आपको दिख रही है, नहीं दिख रही है? एक वीडियो आपने और देखा होगा, स्वरूप नगर से प्रत्याशी है बंटी, उस पर भी कुछ कहेंगे क्योंकि मुकदमा दर्ज हो चुका है अब। देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो भी कैंडिडेट, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, जो कार्यकर्ता काम करता है वो काम करता रहा है, लेकिन पैसे लेके टिकट बेचने का काम किया है। और इसीलिए कल हमारी पार्टी के अंदर आम आदमी पार्टी के 3 पूर्व विधायक शामिल हुए और उन्होंने कहा कि ये टिकट बेचने का काम करते हैं। जो आदमी टिकट खरीद के चुनाव लड़ रहा है, वो चुनाव के बाद क्या करेगा? चुनाव के बाद जो 1 करोड़ रुपए देके आ रहा, वो चुनाव के बाद क्या करेगा? ये आदर्श नगर से जो प्रत्याशी है आम आदमी पार्टी के, वो तो सरेआम कह रहे हैं कि 50 लाख दे दे जेई को, नहीं तो तेरा ट्रांसफर ऐसा कराऊंगा, मैं एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बनूंगा। वीडियो सामने आ रही है, आज 14 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का रोड शो है, माहौल कैसे बदलेगा, कितनी सीटें बची इसमें एमसीडी में? आज भारतीय जनता पार्टी हमारा बहुत अच्छा, हमारे राष्ट्रीय नेता हो, मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, देश भर के भारतीय जनता पार्टी के नेता, सबसे पहले वो एक कार्यकर्ता है और इसीलिए दिल्ली नगर निगम के चुनाव में आज दिल्ली में आ रहे हैं। दिल्ली में पूरे देश के लोग रहते हैं और देश का प्रतिनिधित्व दिल्ली करती है, इसलिए आज दिल्ली का हर नागरिक ये चाहता है कि ये जो बेईमान और लुटेरे लोग हैं, ये लुटेरे लोग यहाँ से भागने चाहिए, इनको भगाना है। ये लुटेरों की सरकार है, ये जो हर काम में लूट मचाते हैं, बिजली में लूट है, पानी में लूट है, शराब माफिया के साथ लूट है, जो डीटीसी की बसें हैं उसमें लूट है, दिल्ली के अंदर जो यूसुफ घोटाला वो उसमें लूट है, हर काम में लूट लूट। लुटेरों की सरकार है, केजरीवाल इनको भगाना है। 80 से ज्यादा सीटें जीतेंगे।